नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप हमारे इस खास पेशकश में और आप सभी के साथ मैं हूं अंकर श्रीवास्तव। इस बार भाई दूज का जो त्योहार है वो 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है और भाई दूज का पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। भाई दूज के मौके पर बहन भाई के माथे पर टीका करती है, आरती उतारती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात की जाए तो भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। तो आइए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्र क्या है और भाई को तिलक करने के लिए सही विधि के बारे में भी जानते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। जी चलिए, और अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715377। इसके साथ ही एक और नंबर यहाँ पर है 0120715386। चलिए, तो हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, पुरुषोत्तम गौर जी, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, भाई दूज का जो त्योहार है, भाई बहनों के बीच प्रेम और जो स्नेह है वो लगातार बनता रहे, बेहद अनमोल ये रिश्ता है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो बेहद प्यारा ये रिश्ता है। अब ऐसे में भाई दूज का त्योहार जो है वो कल मनाया जाएगा, क्या कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि तिलक लगाया जाता है, भाई की आरती यहाँ पर उतारी जाती है, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त कल क्या क्या रहने वाले हैं, किस समय में भाई की पूजा की जाए, किस समय में तिलक लगाया जाए तो सबसे ज्यादा शुभ होगा, और क्या कुछ ऐसा भाई के लिए किया जा सकता है जिससे कि उसकी उम्र जो है वो लगातार बढ़े और दीर्घायु हो। भाई दूज का जो पर्व है वो रक्षाबंधन की तरह आपसी प्रेम और स्नेह का, भाई और बहन के बीच का ये पर्व होता है जी। ये सदियों से पुरानी हमारी रीति रिवाज और हमारी परंपरा और हमारा ये धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म है। बहन अपने भाई को तिलक करती हैं, घर में पकवान बना करके और भाई को बुला करके उन्हें तिलक करके उनके पैर धो करके उनकी लंबी उम्र की आयु की कामना करती हैं और भाई अपने बहन का सम्मान में अपने कमाए हुए धन से उनका सम्मान करते हैं। भाई दूज का तिलक का समय जो आप बात कर रही हैं जी, तो सुबह 6:37 से और प्रातः 8 बजे तक सूखा चौड़िया रहेगा। फिर 10:47 से और 12:11 तक चरखा चौड़िया रहेगा। दोपहर अभिजित लाभ और अमृत की बेला रहेगी। फिर 12:11 से और 2:57 तक भी लाभ अमृत का चौड़िया रहेगा जी। सायंकाल 4:21 से और 5:44 तक सूखा चौड़िया रहेगा। इस दौरान भाई अपने बहन के जाकर के तिलक कराएं और उन बहन का आशीर्वाद लें। और देखिए, भाई दूज पर टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस तरह का मंत्र जाप करना चाहिए और ये है: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूल फूले फूले। भाई को तिलक लगाने की सही विधि ये इस तरह का एक हमारी परंपरा में रहता है कि भाई गंगा पूजे यमुना को, गंगा यमुना को पूजती और यमुना पूजे यमराज को, यमुना पूजती यमराज को। सुभद्रा पूजे कृष्ण को, सुभद्रा कृष्ण को पूजती और गंगा यमुना को। नीर बहे मेरे भाई, यानी पानी की तरह आप आगे बढ़ते रहें और फलों को आपको धन दान से समृद्ध बनो। सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन और भगवान का पूजन करें। मुहूर्त पहले भाई के तिलक ना करें, मुहूर्त पर तिलक करें। थाली में सिंदूर, चंदन, फूल, फल, फूल, मिठाई, अक्षत,
सुपारी आदि ले लें और पिसे हुए चावल के आटे घोल करके चौक बनाए। शुभ मुहूर्त में चौक पर भाई की चौकी पर बिठाकर तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, पतासे और तिलक करके फिर उनकी आरती भी करते हैं भाई की, और मिठाई खिलाते हैं और अपने हाथ से बना हुआ पकवान का भोजन कराते हैं। इस प्रकार की हमारी ये परंपरा है सनातन धर्म की। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि ये परंपरा है, भाई दूज के दिन जो भाई है वो बहनों के घर जाकर अगर भोजन करते हैं बहनों के हाथों से बना हुआ, तो वो उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? भाई दूज का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है, जरा ये भी जानकारी। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है। ये बात सही है कि भाई दूज की जो परंपरा चली आ रही है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये परंपरा एक तरीके से आप ये मान के चलें, एक हमारे भाई बहन के प्यार के रिश्तों में बांधने के लिए होती है जी। ये सत्कार और उसके लिए ही होता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो हमारा पर्व है, ये इंद्राणी के जो वहां से चली आ रही है। और पौराणिक कथा की बात माने तो यम और यमनी लोक में विचरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को यमलोक पहुंचाने का था जिस उसकी बहन द्वारा गाली या श्राप नहीं दिया गया हो। इसमें दोनों को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको ना तो उसकी बहन ने कभी गाली दी ना ही श्राप दिया। बहन अपने भाई से बेहद प्रेम करने लगी, लेकिन यम और यमनी उसके भाई की आत्मा को ले जाना का प्रयास करने लगे। इस बीच बहन को ये पता चला तो उसने अपने भाई को बचाने का पूरा प्रयास किया। उसने अपने भाई को बिना किसी वजह से खूब गालियां दी और श्राप दिया। इस वजह से यम और यमनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। मानता है तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। जी बिल्कुल आचार्य जी, पौराणिक कथा की आपने बताया कि आखिर भाई दूज का जो त्योहार है क्यों मनाया जाता है। इसके साथ ही आचार्य जी, आज जो है गोवर्धन पूजा भी मनाई जानी है और गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट के भी आज आयोजन हो रहे हैं। तो अगर इसके बारे में भी आप जानकारी दे सके कि आज गोवर्धन पूजा के लिए क्या शुभ समय हो सकता है। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और अन्नकूट का जो प्रसाद है, ये हमारा नया अनाज जो होता है, ये नया अनाज भगवान को प्रसाद के अर्पण में किया जाता है जी। और अन्नकूट का जो प्रसाद है, देखिए बहुत बड़ा हम इसको पर्व मानते हैं जी। अन्नकूट क्या है? सही मायने में अन्नकूट क्या है, इसको लोग कई प्रकार से देखते हैं, लेकिन सही मायने में गोवर्धन पूजा अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व होता है। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। और साइंटिफिक रीजन से देखें तो शरद ऋतु होती है, इस दौरान गर्म बना करके और मौसम के सब्जियां और आपका प्रसाद ये बना करके भगवान को अर्पण किया जाता है जी। वैसे तो पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, पर ब्रज में इसका खास महत्व है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा खास तौर से गोवर्धन पूजा होती है और इसमें गाय की पूजा का बड़ा महत्व होता है। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट के नाम से कहते हैं। दिवाली के काम ऐसे होते हैं जो मतलब दिवाली की तरह अन्न प्रसाद। अन्नकूट यानी अन्न का समूह। अन्नकूट जैसे कि इसके नाम से दिखता है, बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूरी की जाती है। इस प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। मिश्रण का स्वाद ही निराला होता है। भगवान के सारे को प्रसाद में कई सारी सब्जियों को मिला करके मिक्स सब्जी बना देते हैं। कढ़ी, चावल, पूरी, रोटी, मूंग की खिचड़ी, बाजरे का हलवा आदि आदि। तो अन्नकूट की शुरुआत हुई कहाँ से? अन्नकूट की शुरुआत कुछ अर्थात इस प्रसाद के बारे में कहा गया है। जब भगवान कृष्ण देवराज इंद्र को कमंड को
चूर चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जी। और इनके गुस्से से भारी और दी तब भगवान श्री कृष्ण समझे वृंदावन वासियों को लेकर भी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और इस पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन तक बन जाते हैं जी। उस दौरान सभी ने अपने साथ भारी लाल खाद्य सामग्री अन्न को मिला करके प्रसाद बनाया और फिर बात करके खाया जी। इसका स्वाद इतना अद्भुत होता है कि इसे खाने वाले लोग 5 स्टार के 6 स्टार जो है ये बना सकते और अन्न को प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा के प्रसाद को खाया जाता है जी। कृष्ण जी प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्न को उत्सव मनाने की आज्ञा देते हैं जी। बिल्कुल आचार्य जी, तो ये आचार्य जी ने बताया कि आज की गोवर्धन जो पूजा है वो किस तरीके से आपको करनी है। इसके साथ ही बात यहाँ पर हो रही है भाई दूज को लेकर और कुछ पर्यटक, कुछ जो कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका भी रुख करते हैं, दर्शकों का भी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। सुरेंद्र आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है जी। गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, आपका स्वागत है। और मैं ये हाँ बोलिए आप। स्वागत है, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। आयुष्मान। और 8 जुलाई 1954 जी और सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान रतनगढ़ है। आचार्य जी ये बताइए मेरे को कि लक्ष्मी जी की पूजा की तब मैंने 108 कमल गट्टे चढ़ाए थे। भगवान विष्णु ने 108 चढ़ाए, हमने भी 108 चढ़ाए हैं। तो उसको अब कहाँ रखें और किस चीज में बंद करके रखें, कब रखें, ये आप बताइए। देखिए, कमलगट्टा की माला यदि आपने भगवान को अर्पण की है, कमलगट्टे 2 प्रकार के होते हैं। कमलगट्टे का फूल, कमल भी फूल होते हैं, और कमलगट्टे की बात करें चांदी की कटोरी में आप रखें और चांदी की कटोरी में रख करके मातेश्वरी के लिए हमेशा केसर का तिलक लगाएं। उनके केसर का तिलक लगा करके फिर अपने तिलक लगाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं जी। चलिए, तो आचार्य जी लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं। एक और कॉलर है, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में और आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं विजेंद्र कुमार शर्मा। जी विजेंद्र जी। 30/11/93, समय सुबह 8 बजे जी। और सरकारी जॉब के बारे में और शादी के बारे में पूछना चाहिए। शहर बता दीजिए अपना। शायद जयपुर होगा। सीकर है। तो देखिए, आपने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है और बृहस्पति की महादशा है, शनि का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। अब आपका बृहस्पति की महादशा है, इसलिए सरकारी नौकरी लगना निश्चित रूप से संभावना दिखाई देती है। और गुरु द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है और द्वादश भाव के लिए अति शुभ फल देने वाला है। इसलिए वृश्चिक लगन है, वृष राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का बहुत ही शुभ फल आपको देने की स्थिति बनी हुई है। आप मंगलवार के दिन यदि कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रति मंगलवार गुड़ धानी का भोग लगाइए, आपकी नौकरी निश्चित रूप से संभावना बनेगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी
हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए अपना। मैं ये पूछना चाहूंगा सर जी कि आपने ये नहीं बताया कि कमल गट्टे को कहाँ रखना चाहिए। उसको पूजा घर में रखें और चांदी की डिब्बी में और चांदी की कटोरी में पूजा घर में रखिए। आप माँ लक्ष्मी का जब विराजमान है उनके पाटे के नीचे रख सकते हैं, और पाटे के नीचे नहीं रखें तो नीचे को ड्रॉर तो उसमें रखें, यानी लक्ष्मी उस पर बैठनी चाहिए, क्योंकि कमल से ही तो कमल गट्टा बनता है, तो लक्ष्मी उस पर बैठती है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, एक और सवाल यहाँ पर मैं आपके से जानना चाहूंगी। जैसा कि कल भाई दूज का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा, ऐसे में जब बहन तिलक लगा रही हैं, जब बहन आरती उतार रही हैं, तो ऐसे में और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका बहनों को ध्यान रखना होगा? और अगर भाई की बात की जाए तो भाई अगर अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो फिर क्या गिफ्ट वो दे सकते हैं, क्या कुछ शुभ हो सकता है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये बात सही है कि भाई अपनी बहन के सम्मान में आभूषण, वस्त्र, अन्न, प्लॉट, प्रॉपर्टी आदि जो उसके मन में, जवाहरात जो उसके मन में आए, बहन को जितना दिया जाए उतना कम है, क्योंकि बहन बेटी को देने वालों के घर में कभी कमी होती नहीं है जी। जो लोग बहन बेटी से देने में कतराते हैं उनको भगवान सदैव गरीब बना के रखते हैं, ये ध्यान रखो जी। इसलिए मैं आपके अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहन के सम्मान में कभी भी कोई कमी ना करें। बहन बुआ के भाग्य से ही सब प्राप्त होता है, और ये जो आप बहन बेटी के सम्मान में देते हैं इसका तो हजारों गुना भगवान को करके देना पड़ता है, इसलिए जरूर बहन बेटी को देना चाहिए। और कुछ भी दे सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, आपको जो मन करे दें, लेकिन जरूर देना चाहिए जी। क्योंकि बहन बेटी के आशीर्वाद से, बहन बेटी का आशीर्वाद जैसे भगवान का आशीर्वाद इस प्रकार से फलता है जी। तो आप अपने प्यार और स्नेह से जो भी आपका मन हो, जो भी आपकी बहनों को पसंद हो, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। चले आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों की ओर जी। जी 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 आचार्य जी, तो पहली राशि यहाँ पर बात करेंगे मेष राशि की। आचार्य जी, आइए बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। अपने परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के कहा सुनी कर सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप के से पहले जल्दी और कुछ करने का ध्यान भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। शान रहेंगे और आय के चक्रत आज कम दिखाई देगी। नौकरी में राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। आपकी नौकरी पर संकट आज कहीं आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। और मिथुन राशि की बात करें, यदि आप स्कूल के करियर में हैं तो आप अपने गुरु से मार्गदर्शन मिले, और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अगर आप सुनने वाले मार्गदर्शन मिलेगा, मन को विकसित होने से देते हैं और का परिणाम विकसित आपके हो सकते हैं और आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कर्क राशि के जातकों को विवाह को अभी कुछ ही समय हुआ है, तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें, क्योंकि आपसे किसी बात को लेकर के आकांक्षा रहेंगी। जिनके विवाह को दरअसल हुए हैं उन अपने जीवन साथी का मजबूत साथ मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम में बढ़ोतरी हो गई। और आगे अपना बात करते हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले जातकों को आज निजी नौकरी कर रहे लोगों को आज सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं दिखाई देंगे और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले। आज आप अपने माता पिता
माता पिता से आपसी से बात आस्था रखेंगे, ऐसे में उनसे खुलकर बात करें और सभी का सम्मान करें। नौकरी में आपको कुछ नया अनुभव करने को मिले। और अब बात करते हैं प्लान अच्छे नाते दोनों की। आज व्यापार बनाने पर जोर देंगे और उसके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। परिवार में सभी के साथ इसको लेकर चर्चा भी संभव है। आपका कोई अपना इसमें सहायता कर सकता है। और अब बात कर रहे हैं वैश्विक राशि वाले कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपने लिए कुछ नया करने का सोचेंगे, लेकिन उसमें जहाज पर हो पाएंगे। किसी कोर्स ज्वाइन किया है तो उसमें लाभ होगा। हमारे और बात करते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि के जातकों को यदि आप किसी के साथ एक वर्ष से ज्यादा संबंध है, आज का दिन दोनों के शुभ नहीं है। आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है, जिसके बाद मिल जाएगा। आगे आते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले। आज के भाई या बहन के साथ आप अपने आप अच्छे से जान पाएंगे। जो के किसी विचार की तबियत खराब आप और उनके जीवन पर कुछ और बात कर रहे हैं कौन राशि वाले। आज व्यापार शुरू किया गया है आपके द्वारा और नया नफा है वो उसको लेकर आपको नहीं, लेकिन भविष्य दृष्टि से देश शुभ देने वाला है। सरकार के आपको खुश रहेंगे। सरकार ने उनको सकारात्मक माहौल आपके लिए बना। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। दुनिया सुंदर है तो सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आकर्षण का भाव आएगा और उसके साथ सकारात्मक मंच की शुरू और इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। चले आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों के और परेशानियों के समाधान के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ अंशित। और चलिए फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।